बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ग्रेट मुस्लिम ऑफिशियल को देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, बात करने जा रहे हैं निज़ाम ए आलम की नई आने वाली किस्त के हवाले से, जिसमें हमारे अहम पॉइंट ये होंगे कि तारकान खतून अब राज को कैसे जानेंगी, हसन सबा सिलमजार का अमीर बन सकता है या नहीं, मलक तेकश की नई चाल अब क्या होगी, तपार राज को कैसे जानेगा, qalich अरसलान क्या अनातोलिया जाएगा या ये सिर्फ फ़कत एक चाल ही थी। नाजरीन, पिछली किस्त तकरीबन हमारी तवक्कुआत के मुताबिक रही है। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि तपार जिंदा बच जाएगा, बशुल्लो खतून का राज इसी तरह महफूज रहेगा, न तारकान खतून उसको जान पाएंगी और ना ही सुल्तान उसको जान पाएंगे। इसी तरह यह भी आपको बताया था कि तेकश सलीबियों के साथ इत्तेहाद कर देगा और सुल्तान के ख़िलाफ़ निकलेगा। इसी तरह हमने आपको ये भी बताया था कि सिलमजार की सरबराही संजर को मिल जाएगी और वो ऐसा ही हुआ। तो बात करते हैं अगली किस्त के हवाले से। नाजरीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं पहले पॉइंट की कि तारकान राज को कैसे जान पाएंगी। चूँकि आंसू अब वो इस शशो पंज में पढ़ चुकी हैं कि ये राज है क्या, बशुल्लो खतून कौन है, उसका बेटा कौन है और ये कहाँ रहते हैं, इस बारे में तहकीक शुरू कर दी है। और तारीख़ इस हवाले से यही कहती है कि ये भी राज को जान जाएंगी। लेकिन जैसा ज़ुबैदा खतून इस राज को महफूज रखे हुए है, इसी तरह वो भी इस राज को कुछ अरसा के लिए महफूज रखेंगी। इसी तरह दूसरा पॉइंट हसन सबा के हवाले से है। जैसा कि आपने देख लिया कि वो सिलमजार में अब नई हलचल में जाने जा रहा है, लेकिन अब उसने एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाई है। वो मदारस को खोलेगा, वहाँ ताजरों को भेजेगा जो लोगों के अंदर खाना तकसीम करेंगे। इसी तरह ख़ुद भी उसमें हरकत करेगा। हसन सबा सिलमजार का अमीर बन जाता है, तारीख़ इस हवाले से यही कहती है। लेकिन कब बनता है, कैसे बनता है, इस हवाले से तारीख़ भी खामोश है। लेकिन ये है ज़रूर है कि वो सिलमजार का अमीर ज़रूर बनेगा। रही बात मलक तेकश की कि अब वो नई चाल कौन सी चलेगा, चूँकि इस चाल में तो वो नाकाम हो चुका है। तो हमारी राय तो इसमें यही है कि वो सलीबियों के साथ अपना इत्तेहाद कायम करेगा। सलीबियों के साथ इत्तेहाद कायम ना करे तो फिर ख़ुद ही सल्तनत के अंदर दरारें पैदा करेगा और ये कोशिश करेगा कि सल्तनत को ख़त्म करके नया सुल्तान खुद बने। जैसा कि आपने देखा कि उसने अपने कुछ सिपाहियों को बरकियारुक की तरफ भेज दिया है, इस तरह कुछ सिपाहियों को यहाँ सुल्तान के ख़िलाफ़ चलाया है। तारीख़ तो यही कहती है कि इसने भी चचा दुंदार की तरह अपने भतीजे बरकियारुक से मार खाई थी और उसी के हाथों कत्ल हुआ था। इससे यह पता चलता है कि ये सल्तनत के ख़िलाफ़ अभी से ही निकल पड़ेगा और आखिरकार जब बरकियारुक सुल्तान बनेगा तो उससे फिर ये मार खाएगा। रही बात तपार की, कोई राज को कैसे जान पाएगा, तो राज अब उसको मालूम हो ही जाएगा। चूँकि उसको पता चल गया है कि सफ़ीरिया खतून बीमार नहीं थी, उनका जहर उस वक़्त ख़त्म हो चुका था जब इनकी मुलाकात कबीले में बशुल्लो खतून से हुई थी। और बशुल्लो खतून और सफ़ीरिया खतून की आपस की बातों को सुनकर ये जान गया था कि ये मेरी वालदा हैं, लेकिन सफ़ीरिया खतून और बशुल्लो खतून ने इसको दूसरी उलझनों में डाल दिया था। तो इस हवाले से उस वक़्त तो ये खामोश रहा, लेकिन अब ये इसकी पूरी तहकीक करेगा और आखिरकार उसको जान पाएगा और माँ की ममता जो है उसको हासिल कर लेगा। और चूँकि दूसरी तरफ माँ भी इसकी मोहब्बत में तड़प रही है और वो भी इसको अपने सीने से लगा लेगी। रही बात qalich अरसलान की, तो qalich अरसलान के हवाले से तो यही मिलता है तारीख़ में कि ये अनातोलिया का फाते था। इसने बहुत से इलाके फ़तह किए थे। कुस्तुनतुनिया की फ़तह के लिए इसने ही राह हमवार की थी। तो इस हवाले से तो ये बात मिलती है कि अनातोलिया यही जाता है। लेकिन क्या अब ये जाएगा या नहीं जाएगा, तो हमारी राय ये है कि अभी ये नहीं जाएगा। ये एक सिर्फ चाल चलाई गई थी ताकि मार्कूस को पकड़ा जाए और सलीबियों को शिकस्त दी जाए, और वो चाल कामयाब हो गई है। लेकिन इसको अभी फ़िलहाल यहीं पे रखा जाएगा, लेकिन इसके बाद इसको भी वहाँ भेज दिया जाएगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलना।